ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों में नारद मुनि उपवरन नाम के एक गंधर्व थे। ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों में नारद मुनि उपवर्ण नामक नाम के एक गंधर्व थे। उनका मुख अत्यंत सुंदर तथा शरीर आकर्षक था और इसलिए अन्य सब गंधर्व उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। जब उपवरन सुसज्जित होकर उपवन सुंदर पुष्पों की मालाओं तथा चंदन के लेप से सुसज्जित होकर सभा में आता था तो स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी। परिणाम स्वरूप उपवरन सदैव कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था और चूंकि वह स्त्रियों के लिए अत्यंत आकर्षक था, उसका जीवन रंग रलियों और भोग विलास भरा था। एक समय देवताओं ने भगवान का गुणगान करने के लिए संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। उसमें सब गंधर्वों और अप्सराओं को निमंत्रित किया। अनेक स्त्रियों से घिरा उपवरन भी वहां पहुंचा और उनके संग में मूर्खतावश अन्य देवताओं का गुणगान करते हुए गीत गाने लगे। इन दो अपराधों के कारण कामुक स्त्रियों के संग में संकीर्तन में सम्मिलित होना तथा लौकिक गीतों को कृष्ण कीर्तन के समान मानना, प्रजापतियों ने उसे तुरंत शूद्र शरीर में जन्म लेने का शाप दे दिया। परिणाम स्वरूप उपवरन को एक साधारण दासी के घर जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। अश्वत्थामा को दंड, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा। पहला स्कंध। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर छिड़ा महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। परिणाम स्वरूप पांडवों और कौरवों के सैनिकों ने युद्ध भूमि में शरीर त्याग कर अपनी यथा योग्य गतियां प्राप्त की। भीम की गदा से खंडित जंगाओं के साथ दुर्योधन मरणासन भूमि पर पड़ा था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की सोते समय निर्मम हत्या कर दी थी। मूर्खतावश मैं सोच रहा था कि उसने पांडवों की हत्या की है और प्रसन्नतापूर्वक उसने उनके कटे हुए सिर दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट दिए, परंतु इस घृणित कार्य के लिए दुर्योधन ने भी उसकी भारी निंदा की। जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला, वह अत्यंत पीड़ित होकर विलाप करने लगी। अपनी प्रिय पत्नी को सांत्वना देते हुए अर्जुन ने घोषणा की, जब तक मैं अपने गांडीव से निकले अपने बाणों से अश्वत्थामा का सिर
काट कर तुम्हारे समक्ष नहीं लाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पहुंचूंगा। अपने पुत्र की अंत्येष्टि के पश्चात जब तुम अश्वत्थामा के सिर पर खड़ी होकर स्नान करोगी, उस समय निश्चित ही तुम्हारे हृदय की यह पीड़ा कुछ शांत हो जाएगी। वीरता भरे अपने वचनों से द्रौपदी को सांत्वना देने के बाद अर्जुन ने अपना कवच पहना और अस्त्र शस्त्रों के साथ लैस होकर अपने रथ पर सवार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र के घोड़ों की लगाम संभाली और वे दोनों उस ब्राह्मण पुत्र की खोज में निकल पड़े। दूर से आते अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा ने अपने घोड़ों की गति बढ़ा दी, परंतु कुछ समय पश्चात उसके घोड़े थक गए और अंततः अपने बचाव का अन्य कोई चारा ना देखते हुए अश्वत्थामा ने अपना अचूक ब्रह्मास्त्र निकाला। आचमन करने के पश्चात अश्वत्थामा ने उस अस्त्र को छोड़ने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगा, परंतु उसे वापस कैसे खींचना है उसे इस विद्या का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मास्त्र के छूटते ही समस्त दिशाओं तीव्र प्रकाश से आलोकित हो उठी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भयभीत अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आप परम भगवान हैं, केवल आप ही अपने भक्तों के हृदयों को अभय प्रदान करने में सक्षम है। जरा देखिए यह अद्भुत तेज किस प्रकार समस्त दिशाओं को निगले जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मृत्यु के समय से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया है। यह प्रचंड अग्नि में मय प्रकाश उसी के द्वारा छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र के भीषण तेज और गर्मी को एक अन्य ब्रह्मास्त्र ही निरंतर निरस्त कर सकता है। इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसे शांत करो। आज्ञा मानने के उपरांत अर्जुन ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और फिर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ये दोनों अस्त्र परस्पर टकराए, संपूर्ण आकाश एक विशाल अग्नि चक्र से आच्छादित हो गया। इसके तेज से तीनों लोगों का प्रत्येक प्राणी झुलसने लगा। सृष्टि के भावी विनाश को देखते हुए अर्जुन ने तुरंत दोनों अस्त्रों को वापस खींच लिया और तब तांबे जैसे क्रोध भरे नेत्रों के साथ उसने द्रोण पुत्र को बंदी बनाया, उसी प्रकार बांध लिया जिस प्रकार किसी पशु को बांधा जाता है। जब अर्जुन बंदी को पांडवों के खेमे की और ले जा रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने कहा, इस ब्रह्म बंधु ने रोते हुए निरहा बच्चों की हत्या की है। सोते हुए ब्रह्म बंधु ने सोते हुए निरहा बच्चों की हत्या की है। इसे छोड़कर तुम इस पर जरा भी दया मत दिखाना। इसका यह जघन्य कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। यह क्रूर और पापी व्यक्ति मृत्यु दंड के लिए सर्वथा योग्य है।
इसकी हत्या से उसका कल्याण होगा, क्योंकि यदि इसे अभी दंड नहीं मिलेगा तो इसे अपने पापों के लिए नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। अर्जुन, जरा स्मरण रखो कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम अपने परिजनों के प्यारे हत्यारे का वध करोगे। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहते थे। अपने खेमे में ही पहुंचकर अर्जुन बंदी अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाए, जो अभी तक अपने मृत पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। जब द्रौपदी ने अपने सामने द्रोण पुत्र को रस्सियों से बंधा खड़ा देखा, एक निष्पाप सद हृदय स्त्री होने के कारण उसने सबसे पहले उसे प्रणाम किया। देखो, द्रौपदी जिसके पुत्र मार दिए उसको प्रणाम कर रही है, कितना महान प्रणाम किया। इतना ही नहीं, मैं इस दृश्य को सहन नहीं कर सकी कि उनके पति के गुरु पुत्र को एक जानवर की भांति बांधा गया हो। यह देखकर द्रौपदी अर्जुन से याचना करने लगी, ब्राह्मण होने के कारण ये हमारे गुरु के समान है, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। कृपया अपने पति के साथ केवल इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि उनका यह पुत्र अभी तक जीवित था। मैं नहीं चाहती कि वे भी पुत्र वियोग की उसी पीड़ा से गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूं। बोलो द्रौपदी माता की। यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपराध करके उसे क्रोधित करता है तो उस क्रोध की अग्नि संपूर्ण राज परिवार को भस्म कर सकती है। महाराजा युधिष्ठिर पूरी तरह द्रौपदी के कथन से सहमत थे और तब नकुल सहदेव सात्यकी, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन एवं वहां उपस्थित अन्य स्त्रियों ने भी इसका अनुमोदन किया, परंतु भीम पूरी तरह इसके विरोध में था। वे अश्वत्थामा पर प्रहार करने ही वाले थे कि द्रौपदी ने जैसे तैसे उन्हें रोका और बीच बचाव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अचानक अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं प्रकट कर ली। अर्जुन के उलझन भरे चेहरे को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ब्रह्मबंधु पर शारीरिक रूप से प्रहार नहीं करना चाहिए, परंतु यदि वह आतताई बन जाता है तो निश्चित ही उसकी हत्या की जानी चाहिए। अगर ब्राह्मण बेकार हो जाए तो ब्राह्मणों का हत्या नहीं करनी चाहिए, पर बदमाश बन जाता है अगर वो, तो उसको मार देना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो निश्चित ही उसकी हत्या होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, की जानी चाहिए। अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी को दिया अपना वचन निभाना है और साथ ही शास्त्रों के इस निर्देश का पालन भी करना है। इतना ही नहीं,
तुम्हें इस प्रकार कार्य करना है कि भीम और मैं दोनों संतुष्ट हो जाएं। यद्यपि श्री कृष्ण के वचन विरोधाभासी थे, अर्जुन उनके मनोभाव को समझ गए और अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि तथा उसके सिर के बाल दोनों निकाल लिए। सिर के बाल भी काट दिए और मणि भी निकाल ली। अपने जघन्य कार्य के कारण अश्वत्थामा पहले ही निस्तेज हो चुका था और अब अपनी इस मणि के खो जाने से उसकी शक्ति भी जाती रही। तब अश्वत्थामा को खोलकर पांडवों के खंबे से बाहर निकाल दिया गया और उस जैसे महान योद्धा के लिए यह अपमान मृत्यु से भी बेहतर था। क्षमा कीजिए, मृत्यु से भी बदतर था। इसके पश्चात पांडव और कुरुगण अपने दिवंगत संबंधियों की आत्मा को तिलांजलि देने के लिए गंगा तट पर गए। इन अनुष्ठानों से निवृत्त होने के बाद वे शोकातुर हो नदी तट पर ही बैठे रहे। उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य महान ऋषियों ने आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से उन सबको सांत्वना देने का प्रयास किया। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज की कथा भागवत की यही विश्राम देते हैं हम। गुरु कृपा से कल फिर कथा होगी।